सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कृति आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस तरीके से तो इस चैप्टर को कभी पढ़ा नहीं होगा या आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम क्या इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो मेरा एक थोड़ा सा अप्रोच है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे और डिफेंस के जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। और बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ 100% कि आपके लिए ये पूरा हेल्प करेगा। तो पूरा देखिएगा इस लेक्चर को और सीखिएगा कि आखिर हम परसेंटेज को किस तरीके से अपनी जिंदगी में आसान बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं प्रतिशत तक की बात करूं तो अर्थमेटिक सीखने के लिए आपको प्रतिशत परसेंटेज पे अपनी पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। चाहे वो एसएससी के एग्जाम में हो, चाहे वो बैंक के हो, चाहे रेलवे के हो, या कोई सा भी डिफेंस या अदर कोई एग्जाम हो। तो दोस्तों देखिए, परसेंटेज समझने के लिए सबसे पहले आपको थियोरटिकली नहीं सोचना बल्कि प्रैक्टिकल सोचना है, जो आप अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपको कि परसेंटेज में आखिर थियोरटिकल पार्ट क्या है, तो ये तीन चीजें अगर आप लोगों ने सीख ली तो आपकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको दोबारा कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पेपर में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है मेरा, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है मेरा 100% 10% वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको सिखाएगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, है ना। आप इसको अगर बेसिक समझना चाहते हैं तो आप इसको बेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बेस वैल्यू। मेरी आखिर बेस वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, दूसरा मैं आपको बताऊं कि ABA रूल या इनवर्स थ्योरम जो है वो भी आपको सीखनी जरूरी है। और तीसरा आपका सक्सेसिव रूल। तो देखिए, अगर मैं आज की बात करूं कि मैं आज आपको क्या समझाने वाला हूं, तो अगर ये तीनों चीजें आज के लेक्चर में, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाता तो अच्छी बात है, वरना हम कल स्टार्ट करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि ज्यादा टाइम नहीं लेता। तो जितने कमजोर पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी परसेंटेज कमजोर है, उनके लिए स्पेशल ये लेक्चर है। मतलब जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए तो है, लेकिन कमजोर वालों के लिए इसलिए, ताकि उनके लिए ये चीज परसेंटेज क्या बन सके, आसान बन सके। तो चलिए अपनी इस चैप्टर की कहानी शुरू करते हैं। देखिए, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखो, कहानी हमारी जिंदगी की तैयारी जब भी हम लोग करते हैं, तो हमारी जिंदगी की जो तैयारी होती है ना, वो जी से शुरू होती है। जी से मतलब पहले आप जब कोई मोबाइल चलाते थे, नेट चलाते थे, वहां पे जी आता था। फिर उसके बाद में 2G आया। फिर उसके बाद में 3G आया। फिर आप 4G का यूज कर रहे हैं और सुना है कि अगले साल भाई 5G भी आने वाला है ना, आ ही जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन को G और 2G के ही आसपास घूमने देते हैं, ज्यादा ज्यादा हम 3G तक ले जाते हैं। लेकिन हम 4G और 5G तक ले जाना पसंद नहीं करते। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम में जब उस एग्जामिनर ने जो पेपर आया उसने देखा कि भाई ये बच्चे तो कैलकुलेशन में फोकस कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही एक चीज है जो आपका टाइम खराब करेगी। अगर आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? बढ़िया होनी चाहिए। तो अब जितना भी पेपर का लेवल बन रहा है उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब अगर 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन गए, तो कहीं ना कहीं वो आपका आराम से टाइम क्या कर देंगे, ईट कर देंगे, खा जाएंगे पूरा का पूरा आपके टाइम। तो आखिर आप अपना टाइम कैसे बचाएंगे? तो जरा मैं आपको हाईलाइट करा दूं आपकी जिंदगी से, जहां से आप परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कि हम पहले चीज क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, हम पहले क्लासरूम में जाते हैं। तो अगर कोई भी जनरल सा टीचर होता है, अगर कोई आपने कभी पहले पढ़ा होगा या आपने अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन मेनली किसी भी किताब में एक चीज यही दी रहती है, देखिए, कि बेस वैल्यू। बेस वैल्यू। अब परसेंटेज की जैसी बात आती है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी क्या बन जाती है? इजी बन जाती है। वरना आप बेस वैल्यू को कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में हम हर बेस वैल्यू को क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। क्यों 100 लेते हैं? क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी क्या बन जाती है? इजी बन जाती है। आप उसकी जगह कोई सा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आखिर क्या चीज हुई? देखिए, अगर मैं बात करूं अब हमारी स्कूल वाली जिंदगी की, तो हमारी स्कूल की जिंदगी में आपको पता है कि 500 नंबर का टोटल पेपर होता था। अब देखिए, उसमें से अगर किसी बच्चे के आ गए 450, तो मैम कहती थी कि बताओ भाई अपना परसेंटेज निकालो, तो वो कहता था मैम वेट। वो लिखता था 540 अपॉन का 500। इसका मतलब जिस जो मेरा टोटल नंबर है वो मेरा क्या कहलाता है? बेस वैल्यू कहलाता है। और जो जितना आया वो मतलब उसका उतना प्रतिशत है, लेकिन अभी ये किसमें? प्रतिशत में नहीं है, बल्कि ये किसमें? अमाउंट में है। तो अभी आपको ये भिन्न दिख रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया और कितना आ जाएगा? 90%। और ये क्या था भाई? क्लास का अव्वल छात्र था। लेकिन उसी उसी भीड़ में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि कमजोर होते हैं भाई। क्या होते हैं? कमजोर बच्चे होते हैं।
तो कमजोर बच्चे जो होते हैं उनके मार्क्स थोड़ा अटपटे रहते हैं। अटपटे रहने का मतलब क्या है कि जैसे आगे उनके इतने भाई 229 और कितने में से आएंगे भाई 500 में से आएंगे, क्योंकि सबका तो टोटल नंबर एक ही होता है। तो 229 अपॉन जब मैंने क्या करा 500 करा और इनटू क्या कर दिया भाई 100 कर दिया, तो इनटू 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया देखो 5 को 20 है ना, 5 पंजे 25 और 5 अटे 40। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि जो अब जब मुझे डिजिट जो दिखी 5 में 10 में 0 में जैसी मुझे कोई चीज दिख रही थी तो मेरी कैलकुलेशन काफी इजी हो जा रही थी। लेकिन अगर जरा से मेरी डिजिट अजीब सी हो जा रही थी, मतलब उसमें 1 2 3 आ रहे थे, 0 नहीं आ रहा था, 5 नहीं आ रहा था, तो मेरे कैलकुलेशन थोड़ी इंक्रीज हो गई। अब इसी चीज को उसने क्या कर दिया, अब हार्ड कर दिया। अब देखो हम यूज तो 4G और 5G करने वाले हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन हमने अभी भी वही 2G वाली रखी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आजकल उसने क्वेश्चन कैसे बना दिया, वो कहेगा आपसे कि बताओ भाई जो 77 है, जो 77 है बताओ, वो भाई आपका 140 143 का कितना प्रतिशत है। अब आप कहेंगे चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो आपने करा 77 अपॉन 143 इंटू 100, और बस यहीं पे आपको क्या लगा कि यार ये तो बहुत टफ पड़ गया। फिर आपने सोचा कि चलो ये तो 11 से कट रहा है, 11 7 और 11 कम 11 और 11 3 है भाई, तो इस 700 अपॉन का क्या आ गया भाई 13 आ गया कि नहीं आ गया। फिर आपने इसको डिवाइड करा, फिर आपका आंसर निकल गया। तो भाई देखो सबसे पहले तो आपको 11 की टेबल भी आनी चाहिए, फिर आपको 13 की टेबल भी आनी चाहिए, और ये करते करते आपका 1 से 1.5 मिनट खराब हो गया। 1 मिनट तो आपका लग गया, आपको बुरा लग गया, आपका टाइम चला गया। फिर उसने क्या करा, आप देखिए, ये तो थोड़ा सा हल्का कैलकुलेटिव था, उसने थोड़ा और टफ करके कैलकुलेटिव बना दिया। उसने लिखा भाई 1 1 कितना करूं भाई मैं 3, और अपॉन उसने लिख दिया भाई कि 389, इसका जरा परसेंटेज निकालिए। अब यहाँ पे तो मुझे 11 का दिख गया, लेकिन यहाँ पे तो मुझे किसी चीज का दिखा ही नहीं। अब क्या करोगे बताओ आप लोग, आप लोग क्या करोगे, आप लोग यही करने वाले हैं शायद, अगर जिन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, स्पेशली ये 100% कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, या जिसने बेसिक ही नहीं पढ़ा है। बेसिक का मतलब परसेंटेज ये नहीं होता है कि आप बेस वैल्यू नीचे रख के और इस तरह से परसेंटेज निकाल लें। बेसिक का मतलब होता है कि आपने उस चैप्टर का ये चीज पढ़ी है कि आखिर होता क्या है उस चैप्टर में, आखिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो आपने इसको 389 से क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके मैंने देखा यार ये तो बड़ा ही लंबा चला गया, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, है ना, तो मुझे क्वेश्चन बड़ा बुरा लगा। तो हम ये जिंदगी आजकल जी रहे हैं, देखिए पहले ये पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आया करते थे डायरेक्ट वाले, हम सीधे सॉल्यूशन कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे अपग्रेड कैलकुलेशन में होने लग गया, तो अब थोड़ा क्या टफ बनने लग गया कैलकुलेशन। पर ऐसा नहीं है, देखिए अगर कोई चीज टफ होती है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि परसेंटेज आखिर क्या है, तो परसेंटेज 100% है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर आपका कोई सा भी नंबर एक से लेकर के और इनफाइनाइट तक है, चाहे वो पॉइंट में है चाहे वो किसी भी चीज में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट नंबर होता है। चाहे पॉइंट में है चाहे सिंपल तरीके से में, वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट 100% है। मतलब खुद में क्या है, वो 100% है। अगर आप उसका कोई 1% देते हैं तो उसका क्या कुछ परसेंटेज कहलाता है। तो आखिर ये चीज आखिर है क्या, देखिए इसी चीज को आपको मैं एक बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आखिर इस 100% कॉन्सेप्ट का जन्म कहाँ से हुआ, इसका जन्म नहीं हुआ है, ये तो पहले से ही था, बस आपने देखा उसे कभी नहीं। तो देखिए 100% का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए और ठीक से समझिएगा कैसे, देखिए है ना। तो ये थी देखो दो तरह की हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। अब जो हम जिंदगी जिएंगे उसको कहेंगे हम भाई 4G वाली और 5G वाली जिंदगी जिएंगे ना। 6G 7G देख लेंगे, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है ना, 4G 5G में भी स्पीड अच्छी आती है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज का 100%, 10% और 1%। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में आपको कोई टेबल याद ना हो, लेकिन 1 की टेबल और 10 की टेबल आदमी को हमेशा याद रहती है भाई, है ना, बचपन से ही लेकर के सबसे पहले वो यही सीखता है। तो देखिए अब मैं आपसे कहूं, मैं आपसे क्या कहूं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं पहले वाले क्वेश्चन पे ही जाता हूं। देखिए हम 113, मैंने कहा कि 389 कितना प्रतिशत है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए 113 जो है भाई 389 का कितना प्रतिशत है, ये कहा था कि नहीं कहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए लगा दूंगा यहाँ पे मैं 100% का कॉन्सेप्ट, अभी मैं सिर्फ इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की नजर इस पे पड़ सके भाई। और इनटू कितना 100, देखिए कोई सा भी नंबर अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब 389 भी अपने आप में क्या है, 100% है, 100%। अगर जीरो में इधर शिफ्ट करूंगा तो ये 38.9 हो जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10%।
और 3.89 क्या बन जाएगा 1%। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं लेफ्ट साइड को पॉइंट जा रहा हूं तो मेरे जीरो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन अगर राइट को जा रहा हूं तो जीरो बढ़ रहा है। समझे बात आपकी, नहीं समझे? तो ये सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। कभी आपको ये 10% बोले 20% बोले तो आप डायरेक्ट कर जाएंगे। अब एक बात देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 10% मेरे पास में कितना हो गया, 38.9 हो गया। अब आपको पता है कि आपको 10% मतलब नहीं है, आपको ये है कि 38.9 को मुझे कितना बनाना है, 113 बनाना है। तो आखिर में इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं? चलिए 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा क्या हो जाएगा भाई, 27 का 7 2 3 8 जा कितना हो जाएगा आपका, 3 8 जा कितना हो जाएगा देखिए 24, और कितना भाई ये 6 हो गया। फिर 3 3 जा कितना 9, और 2 कितना हो गया 1। तो ये तो ज्यादा आ गया भाई, ये क्या आ चुका है, ज्यादा आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ज्यादा आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितने पे आ गया भाई, 30% पे। इसका मतलब 30% पे कितना आ गया मेरा, ये 116.7 आ गया। अब आपका ये कितना ज्यादा है, मुझे एक बात बताइए, ये कितना ज्यादा है 113 से? देखिए 3.7 है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसका मतलब मुझे 3.7 क्या करना है, माइनस करना है। अब एक बात बताइए कि इसका जो लगभग 1% है वो कितना है, 3.89 है। इसका मतलब 0.9 समथिंग कितना होगा इसका, कम क्या होगा, 3.7 करीबन तो होगा, होगा कि नहीं होगा, लगभग अप्रॉक्स। इसका मतलब है कि परसेंटेज लगभग मेरा कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 30 पॉइंट कितना परसेंट माइनस का 0.9, मतलब 29.1 मेरा प्रतिशत क्या आ जाएगा, कि अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको, ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर है तो इसको आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी देखिए, इस 389 को अगर आप 390 मान लेंगे तो उससे भी आपकी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी, लेकिन उम्मीद ये करिएगा कि आपके ऑप्शन क्या हो भाई, दूर दूर हो। अच्छा, चलो इसके कुछ और तरीके से, कुछ एक और बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया क्यों है और मैं इसको क्यों आपको फोकस कर रहा हूँ कि इसको सीखिए। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि 88 जो है भाई, 88 जो है वो 140 का भाई कितना प्रतिशत है ना, मैंने कहा आपसे ये। तो आप करोगे 88 अपॉन 140 इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। आप कहोगे सर ये 140 क्या है, अपने आप में 100% है, क्या है, 100% है। तो 14 कितना होगा भाई, 10%, है ना। और अगर मैं बात करूं 1.4 तो ये कितना आ जाएगा, 1%। अब देखिए 14 पे कितना है भाई, 10% है। मेरे को 14 को कितना बनाना है, 88 बनाना है। जरा 14 की टेबल बनाइए जरा। 14 पंजे कितना होता है, 70। 14 छके कितना होता है आपका, 84। तो अगर मैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया मेरे पास में, 84 आ गया, 84। और ये कितना आ गया, 60 आ गया, परसेंट आ गया। इसका मतलब 60% में इसका क्या है भाई, 84 है। क्या है, 84 है। अगर 84 60% में है तो अभी कितना बचा हुआ, 4 और बचा हुआ है। अब एक बात बताइए कि 1% पे कितना है मेरे पास में, 1.4 है। 1.4 को मुझे कितना बनाना है, 4 बनाना है, क्योंकि मेरे पास में 4 अभी क्या हो रखा है, लेफ्ट बचा हुआ है अभी, है ना। तो आपको पता कि 14 तीन तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। मतलब 3 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं देखो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, 3% आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 0.2 क्या आ गया, ज्यादा आ गया है। इसका मतलब जो परसेंटेज होगा वो 2.9 समथिंग के आसपास होगा, है ना, क्योंकि 0.2 इसका बड़ा कम परसेंटेज हुआ, किसका, 1.2 का, मतलब 0.2 समथिंग हुआ। तो 2.8 के आसपास लगभग आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा टोटल कितना परसेंटेज हो गया, देखिए 60 तो ये हुआ और 2 पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब कितना हो गया भाई, 62.8 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन यही मेथड पे अगर आपने पकड़ बनानी है आपकी, तो आपको लगातार इस पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आप लोगों को और आसान हो सके, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अगर मैं आपसे बात करूं, चलो 3 डिजिट का नंबर लेते हैं। मैंने कहा 220 जो है, बताओ भाई 640 का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग लिखोगे, अच्छा चलो इसको ऐसा करिए, इसको 2 कर लीजिए, है ना, इसको 2 कर लीजिए।
तो आप लिखोगे 220 बाई 642 इंटू कितना 100। अब देखिए काटना नहीं है अपने, हमको पता है कि 64.2 क्या होगा 10%। अब देख के ही पता चलना चाहिए देखिए हम लोगों को, है ना। और 6.42 क्या हो जाएगा इसका 1%। तो 4.2 अगर 10% है तो मुझे इसको कितना बनाना है भाई 220। तो 6 को तो 24 होता है, ज्यादा आ जाएगा, मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहाँ भी मैंने किससे कर दिया 3 से, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 4 3 12 का 2, 6 3 18 और एक कितना हो गया 19। और यहाँ पे कितना आ गया आपका 30% आ गया। आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब लाना आपको 220 था, लेकिन कितना तक चले गए आप 192.6 तक। तो अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ कि कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, तो आप कहोगे सर 220 माइनस का 192.6 मतलब कितना बचा हुआ, देखिए आपके पास में कितना बचा हुआ, ये 20, और यहाँ पे कितना ये आपका बच गया आपका 27.4 बचा हुआ है। बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अच्छा चलिए, 27.4 मेरे पास में क्या है लेफ्ट बचा हुआ है। अब मैंने देखा कि 1% पे कितना है भाई 6.42 है। मुझे 6.42 को कितना बनाना है 27.4 बनाना है, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा बताइए, यहाँ पे 4 का, तो यहाँ भी किसका करूंगा 4 का। तो यहाँ 4 का जब भी मल्टीप्लाई करा तो ये 4% आ गया। ये 4 दूनी 8, 4 चौको 16 का 6, एक बचे हासिल कितना भाई 25.68। तो देखो पहले कितना था 30% था, प्लस क्या ऐड हो गया देखो 4% और ऐड हो गया है। लेकिन अभी मैं मुझे लाना कितना था देखिए 27.4 था, आया कितना 25.68 आया, आया कि नहीं आया। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में लगभग कितना बचा हुआ है ना, लगभग कितना बचा हुआ, तो मेरे पास में लगभग कितना बचा हुआ देखिए 25.70 मान लो लगभग। अगर 70 तो मतलब 1.7 और मुझे लाना है भाई, है ना, 1.7 और लाना है। अब एक बात बताइए, इसका अगर 1% 6.0 है तो 0.1% क्या होगा इसका 0.642 ना। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 2 से तो ये 1.28 समथिंग आएगा, मतलब लगभग अप्रोक्स का कितना आ रहा है 0.2। तो मेरा जो टोटल आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में वो 34.2 के आसपास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अगर मैं और बात करूं देखिए कि आखिर ये 100% कॉन्सेप्ट इतना कारगर क्यों है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो देखिए कहाँ कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपसे ये निकाला कि कितना कितना प्रतिशत है। अब अगर मैं आपसे कहूँ देखिए, मैं आपको दो तरीके के सवाल क्वेश्चन देने की सोच रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा कि 900 है, मैंने बोला 900 का जरा भाई 50% निकाल के बताओ, है ना। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे सीधा आधा करके 450 लिख देंगे, ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा आपको 60% करा, तो आपने क्या करा, देखिए कई लोग ऐसा कर सकते हैं 900 और 60/100 और फिर काटेंगे और लिख देंगे 540। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि 10% कितना हुआ भाई 90, 10% कितना हुआ 90। अगर 10% में 90 है तो ये 10% का कितना गुना है 6 गुना ना। इसका मतलब यहाँ भी 6 तो यहाँ भी किसका 6 का, मतलब कितना 540। तो करने के दो दो तरीके होते हैं। लेकिन क्या पेपर में आपके इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बिल्कुल इतना आसान भी आ सकता है। लेकिन अगर इतना आसान ना करके उसने थोड़ा टफ दे दिया आपको, टफ बोलने की बात क्या है कि लो उसने मुझे ये दे दिया 642 और मुझे बोला इसका इसका भाई 53.33% निकालो। तो क्या ये वाला आपके लिए आसान बैठेगा इस वाले से, बताइए जरा। क्या ये इतना आसान बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो हम वहां पे क्या करते हैं परसेंटेज को ब्रेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब ये है कि मैंने इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक बात बताइए 50 प्लस का 3.33%, माफ करिएगा। तो अगर मैं 50% की बात करूं इसकी, तो 642 का 50% क्या होगा, इसका आधा देखिए 2 3 2 और 1 भाई। और एक बात बताइए 3.33% अगर मैं बात करूं तो ये एक का क्या होता है 1/3 होता है। इसका 1% कितना है भाई 6.42 है, इसका मतलब कितना है इसका 1/3। इसका 3 करोगे आप तो 3 दूनी 6, ठीक ठीक है। इसका कितना, अच्छा माफ करिएगा 3.33 10% का आधा होता है ना। अच्छा 1/3 होता है, रुकिए रुकिए हाँ। तो इसका 10% कितना है भाई 64.2 का क्या 1/3, ठीक है 0.33 वो आपका, ठीक है।
एक का 1/3 और 3.33 किसका हो गया आपका 10% का। तो ये इससे काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, मतलब 321 प्लस का 21.4, इतना मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो कोई टफ नहीं है। तो इस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि 100% वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं इसी क्वेश्चन में और मैं बात कर दूं आपको परसेंटेज निकालने के लिए, मैं आपको कहूंगा चलिए निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। आपको मैंने एक सवाल दिया और एक और मैंने लिखा, चलिए कुछ हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट करके लाते हैं। देखिए मैंने लिखा 84844, इसका आपको निकालना है कितना, आपको इसका कितना निकालना है 77.7% निकालना है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 844 है, इसका आपको क्या निकालना है 77.7% निकालना है ना। या आप 77.5 लिख लीजिए, ज्यादा मत करिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपकी कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इसके अंदर देखो 75 छुपा हुआ है, प्लस का क्या छुपा हुआ है 2.5 छुपा हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 75 है मेरा, वो मेरा कितना हो गया 3 पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया, और प्लस का 2.5 जो होता है वो एक का क्या होता है 1/4। तो अगर आप इसका 3/4 निकालने चलेंगे तो देखिए कितना बनेगा, देखिए 844 इंटू 3/4 है ना, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, एक एक और इंटू कितना 3, तो ये आ गया 3 3 और कितना आ गया 6। और अगर मैं बात करूं 1/4 किसका भाई 10% का, तो 10% कितना है भाई इसका 84.4 है कि नहीं है, और इसका कितना 1/4 होगा कि नहीं होगा। आप इसको करिए जरा काटिए, 4 दूनी 8, एक 1.1 जोड़ोगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चीजें ब्रेक करनी भी आनी चाहिए आपको, है ना। अगर आप इसको 100% वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, देखिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ब्रेक करके हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 70 प्लस का 5 प्लस का 2.5। अब एक बात बताइए, इसके 10% पे कितना इसके 10% पे कितना है भाई 84.4 है कि नहीं है, 84 पॉइंट क्या है 4 है। अब 10% पे अगर 84.4 है तो 70 पे कितना होगा, एक बात बताइए 70 पे कितना होगा, आप कहोगे सर 84.4 इंटू 7, और 5% जो होता है वो 10% का क्या होता है आधा, इसका 10% कितना है 84.4 है, उसका आधा कितना भाई, आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 2 2, और 2.5 जो है किसका आधा होता है हमारा 5 का, इसका भी आधा कर दोगे मतलब कितना 21.1 भाई। तो कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं होती है, बस अगर आप थोड़ा सा आगे की सोचेंगे तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक स्पेशल लेक्चर इसी चीज पे दूंगा आपको। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा कि इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। अब देखिए चलिए बात करते हैं एबीए रूल की। तो अभी हमने जो सीखा वो था हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका भाई, कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। आखिर ये एबीए रूल क्या है, देखिए एबीए रूल जो लगता है वो हमेशा किन्हीं भी दो चीजों पे लगता है, किन्हीं भी दो चीजों को बोलने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन कर रखा होगा। अगर मैं बात करूं आपको एबीए रूल की, तो एबीए रूल देखिए इसको हम लोग इनवर्स थ्योरम भी बोलते हैं, इनवर्स थ्योरम बोल रहा हूं, इनवर्स रूल भी बोलते हैं। इनवर्स क्योंकि ये उल्टा लग जाता है, कैसे लग जाता है ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक सवाल को ले रहा हूं मैं, उसके बाद में कुछ एग्जांपल भी लूंगा आप लोगों के लिए। वो कह रहा है नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एक नंबर था, हमको नहीं पता कि वो नंबर क्या था, तो मैंने वो नंबर क्या मान लिया भाई 100 मान लिया। तो मैंने कहा कि वो नंबर जो है 20% बढ़ गया, आपको पता है कि 100 का 20% कितना हुआ 20, तो कितना बन जाएगा 120। अब वो कह रहा है कि अगर ये 120 हो गया तो वापिस यही नंबर लाने के लिए मुझे इसको कितना कम करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में कहते हैं 20%, लेकिन देखिए 100 जो 20 है, जो यहाँ पे प्लस का 20 हो रखा है, तो 100 का 20% 20 है, लेकिन 120 का 20% 20 नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मुझे कितना कम करना है, 20 करना है। पहले बेस वैल्यू क्या थी आपकी 100 थी, अब चेंज होकर कितनी बन जाएगी आपकी 120, तो अपॉन में कितना बन गया 120, और इनटू कितना आ जाएगा 100, काटोगे तो ये 1/6 हो गया, मतलब कितना आ जाएगा 16.66% आ गया। लेकिन अगर पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको 100 मानना है, नहीं आपको 100 नहीं मानना। तो एबीए रूल कहता है कि भाई मैं कांस्टेंट हूं, क्योंकि जब मैं बदल ही रहा हूं, जब मेरी इनिशियल वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो मैं तो कांस्टेंट हूं, तो कांस्टेंट इक्वल्स टू ए इंटू बी ही आपका एबीए रूल होता है।
अब यहाँ पे देखिए ए किसी को भी मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें 20% की वृद्धि हुई। 20% को अगर मैं भिन्न में बदलूं तो 1/5 होता है ना। 20 बटे कितना भाई 100। तो अगर ये 1/5 हुआ और मुझे इसको कितना कम करना है, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो बेस वैल्यू है देखो वो चेंज हुई, यहाँ भी 20 थी नीचे भी 20 है, ऊपर 20 बढ़ रही है तो नीचे 20 कम हो रही है। इसका मतलब -1 और अपॉन कितना भाई 5 और 1, 5 में क्या 1 जुड़ जाएगा कितना 6, 1/6 इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16.66 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है भाई, एबीए रूल होता है। एबीए रूल कहता है कि मैं हमेशा क्या रहता हूँ, पहला इनिशियल वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अब मैं इसको अगर आपको दूसरे तरीके से जरा बढ़िया तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए कैसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, कोई एक चीज लीजिए, जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू मेरी क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने कहा आपसे कि स्पीड को अगर मैं है ना, अगर मान लो मैं 25% क्या कर दूं, कम कर दूं, साइन माइनस का ले रहा हूँ, 25% अगर कम कर दूं तो बताओ टाइम को मुझे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको क्या कर दिया मैंने, डिक्रीज कर दिया तो। अब एक बात बताइए, तो आप लोग समझ जाएगा, और लास्ट में दिया रहेगा कि डी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डी बदलता नहीं है। मतलब कोई एक डिस्टेंस थी जो सेम थी, उसके लिए अगर स्पीड को एक बढ़ा दे तो उसको टाइम कितना क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आपको पता है कि अगर 25% को मैं भिन्न में बदलूं तो माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का। अब आपको पता है कि अगर ये माइनस होता है तो टाइम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये प्लस होगा भाई। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को हम लोग हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ऊपर का जो बेस, जो आपकी ऊपर की वैल्यू है, अभी हमने पढ़ा था देखो पीछे, कि वो कभी भी क्या नहीं होती, हमारी चेंज नहीं होती। देखो ये चेंज नहीं हो रही है, अगर 20 बढ़ा है तो 20 ही क्या आ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना प्लस का 1 बाई कितना बन जाएगा, ये 3 बन गया, और इनटू कितना हो गया मेरे पास में 100। तो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो कितना बन जाएगा, 33.33%। तो इस मेथड को अगर आपने और अच्छे तरीके से समझना है तो देखिए मैं इसको सक्सेसिव के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर सक्सेसिव और एबीए रूल में क्या फर्क होता है, देखिए है ना। जरा एक हल्का सा मैं आपको एक हिंट सा दे दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कि आखिर सक्सेसिव और एबीए रूल में क्या डिफरेंस है। देखिए अगर मैं बात करूं आपको सक्सेसिव और ए बी रूल की, देखिए तो मैं एक जगह पे यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे मैं ए बी ए लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सक्सेसिव लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, सक्सेसिव लिख रहा हूँ। अब अगर पहले इसको शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को एक थोड़ा सा हल्का सा सक्सेसिव के बारे में एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को ले वो क्या चीज हो सके, हेल्पफुल हो सके भाई कि आखिर सक्सेसिव होता क्या है भाई। कि फिर मैं कंपैरिजन करूंगा, आपको वहां पे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझना। इतना बड़ा नहीं है, बहुत आसान सा है। देखिए सक्सेसिव का मतलब, बोलने का मतलब ये है कि हर साल उसका बढ़ना, लेकिन किस पे बढ़ना, यही सबसे मेन क्या होता है वहां पे, इशू होता है कि किस पे बढ़ रहा है। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सिटी है ए क्या है भाई, एक सिटी है ना, ए क्या है, सिटी है। और इस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो अभी कितनी है भाई, 8,000 है। कितनी है, 8,000 है। इतनी क्या है इसकी पॉपुलेशन है। और इसमें एवरी ईयर है ना, पर ईयर जो भी कह सकते हो आप, एवरी ईयर कितना 10% का क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। तो 2 साल के बाद में वो कहेगा आपसे कि बताओ इसकी क्या थी भाई, जनसंख्या कितनी। तो 8,000 को जैसे मैंने बढ़ाया पहले 10% के लिए, तो कितना बनेगा इसका 10%, 800 हुआ तो कितना बन गया 8800। फिर से इसका 10% बढ़ाया तो कितना बन गया भाई 880, और कितना बन जाएगा देखिए 086 और 9। तो अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, अगर कोई बच्चे इसको गौर से देखेगा तो कहेगा कि 10 और 10 20% बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जरा हम इसको देखते हैं कि आखिर कितना बढ़ा। पहले ये 8,000 था और अब कितना बन जाएगा 9680 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अगर 9680 तो मतलब कितने की बढ़ोतरी, 1680 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस करके देखना। अब 1680 जो है, अगर मैं प्रतिशत निकालने में लग जाऊं किसका, 800 का, तो आप देख सकते हैं कि 800 कितना हुआ, इसका 10% हुआ। 20% कितना हो गया भाई इसका, 20% कितना हो गया आपका, 1600 हो गया। और 80 मतलब एक और, मतलब कितना आ गया 21%। तो प्लीज कैलकुलेशन मत कीजिएगा, अभी मैंने आपको 100% का कॉन्सेप्ट सिखाया है। उम्मीद करते हैं आप वो यूज करके इसको आसानी से वर्बली कर जाओगे। तो 21% की बढ़ोतरी हुई है।
तो अगर 21% की बढ़ोतरी हुई है तो इसी को हम सक्सेसिव कहते हैं, कि जो हमेशा जो अब मेरा जो यहाँ पे देखिए पहले साल के बाद में जो जनसंख्या मेरी बढ़ी है, अगले साल उसी पे ही क्या लग रहा है मेरा, क्या लग रहा है, रेट लग रहा है, जो इंक्रीज का जो परसेंटेज है वो लग रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव कहते हैं। तो देखिए 2 ईयर के लिए तो क्या होता है, देखिए आपके लिए पास एक फॉर्मूला दिया रहता है उसने 2 ईयर के लिए कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आप चाहे तो यहाँ पे भी देखिए 10% रख करके आपका 21 आ जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूलों पे विश्वास नहीं करता, बस इसको छोड़ के और याद मत करिएगा, है ना। 3 ईयर के लिए हम लोग याद नहीं करेंगे। तो ये आपका सक्सेसिव हुआ। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ए बी है वो तो कहता है कि अगर मैं इतना बढ़ जाऊं तो अगले वाले को मैं कितना कम करूं, जबकि इसमें क्या रहता है कि हर साल कोई चीज बढ़ती है या घटती है, बढ़ भी रही होगी घट भी रही होगी। तो सक्सेसिव तो क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। लेकिन ए बी ए कहता है कि अगर मेरा एक पार्ट बढ़ चुका है तो दूसरे पार्ट को मैं कितना कम करूं कि मेरा जो रिजल्टेंट है, मतलब जो मुझे फाइनल मेरी जो वैल्यू आने वाली है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, मतलब वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये मेरा एबीए रूल कहता है। अब देखिए मैं आपको अगर समझाने चलूं इसको, देखिए तो आज मैं इसको आपको मेंसुरेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेंसुरेशन से समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो मैं फिगर लेने जा रहा हूं, देखिए, है ना, उसका नाम है भाई क्या, कोण। कोण लेने जा रहा हूं, कोण बोलूं मैं या क्या बोलूं आपसे, शंकु बोल सकता हूं। देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपकी पूरा का पूरा माइंड एबीए और सक्सेसिव में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा भाई। तो कोन का अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम कितना होता है तो आप कहोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं कहूं बताओ यार कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई आर एल। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बस इसी वॉल्यूम से ही पे ही क्वेश्चन आता है और इसी से हम लोग अपना पूरा बेसिक सीख जाएंगे। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखिए हाँ, ए में भी पूछूंगा और सक्सेसिव में पूछूंगा। मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने रेट को 25% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, है ना, तो हाइट को मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, हाइट को मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, हाँ ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, कि मेरा वॉल्यूम क्या रहे भाई, कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट। जबकि मैं सक्सेसिव में क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको सक्सेसिव में मैंने आपसे कहा कि मैंने रेट को कितना बढ़ा दिया भाई, 20% बढ़ा दिया, है ना, मतलब रेट बोल रहा, सॉरी, जो इसकी त्रिज्या थी, रेडियस थी, माफ करिएगा, हाँ रेडियस थी, उसको अगर मैंने 20% बढ़ा दिया तो हाइट को मैंने क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे शायद मैंने रेट बोल दिया लेकिन ये रेडियस है, ठीक है, माफ करिएगा। अब चलिए इसको दोनों तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर अब मैं जिसमें मेथड यूज करूंगा, देखिए उस मेथड को मैं कहूंगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बोल के आप प्लीज घबराइएगा मत, किसी भी चीज को फ्रैक्शन में तोड़ना ही क्या होता है, रेशियो होता है। तो अगर मैं 25% को देखिए किस में तोड़ूं, फ्रैक्शन में तोड़ूं, तो आपको पता है कि ये 1 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो ये 4 हुआ, ये बेस वैल्यू होती है, ये आपकी बेस वैल्यू हुई या ये इनिशियल वैल्यू हुई, और ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब माफ करिएगा, एक के आगे इसमें इंक्रीज आ गया, इसका मतलब 4 अगर मेरे पास में पहले था रेडियस, तो उसमें एक इंक्रीज हो गया, 5 हो गया। आपको पता है कि रेडियस यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, तो मतलब फिर से 4 और कितना 5। अब ये कितना बन गया, 16 बन गया, और ये कितना बन गया भाई, 25 बन गया। अब एक बात बताइए, अगर आपको चीज कांस्टेंट करनी है, मतलब आपको हाइट को क्या करना है, कम करना है, और आपको अपना वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, तो कांस्टेंट क्या होगा, देखिए ये आपका वॉल्यूम जो था ये इनिशियल वॉल्यूम था, और ये जो वॉल्यूम है आपका ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि आपको 25 को किसके पास लाना है, 16 के पास लाना है, मतलब 16 ही लाना है। तो 25 को मुझे कितना कम करना है भाई, 9 करना है। और किससे कम करना है, 9 को देखो 25 से करना है ना, 16 तो क्या है, उसकी इनिशियल वैल्यू है, उसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट कोई चीज कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, जो उसकी प्रारंभिक मूल्य होगा, मुझे वही लाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से 9 करूंगा और बटे बेस वैल्यू क्या बन जाएगा, 25 इंटू कितना हो जाएगा, 100, इसको मैं अगर काटूंगा 25 से को, तो ये कितना आ जाएगा, 36% क्या आ जाएगा भाई, कम करना पड़ेगा मुझे क्या, हाइट अपनी। अब अगर मैं बात करूं, आप समझ रहे हैं कि ये क्या कहलाया, इसका एबीए रूल। वो आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के पूछता है, आप लोग देख सकते हैं भी जो हाल ही के एग्जाम हुए होंगे। अब अगर बात करूं मैं इसी चीज को सक्सेसिव की तरह पे लूं कि आगे सक्सेसिव पे कैसे ट्राई कर सकता हूं मैं इसको, देखिए तो आप कहोगे सर देखिए आर जो है 2 बार है,
हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं। तो 20% मतलब अगर मेरा क्या हुआ 1/5, तो 5 अगर मेरा पहले बढ़ा तो अगली बार क्या आ गया 6 आ गया, आ गया 6। आपको पता है कि रेडियस कितनी बार है, 2 बार है, क्योंकि देखो 1/3 पाई आपका क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाता है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो फिर से 5 और 6 बन गया, बन गया। और ये 10% देखो अगर बढ़ेगा तो 10% भिन्न में कितना होता है 1/10, तो मतलब पहले 10 तो अब कितना हो गया 11। तो ये 5 पंजे 25 कितना हो गया 250 हो गया। और ये देखो 36 इंटू कितना हो गया 11, मल्टीप्लाई तो 6 हो गया ये, और ये कितना 11 396 हो गया, है ना। तो आपको पता है कि देखो 250 था, और 250 से कितना बन गया 396, कितने का इंक्रीज हुआ है भाई 146 का। और अपॉन में कितना भाई 250, और इनटू कितना 100, इससे ये कट जाएगा। और उसके बाद में मैंने आपको बताया हुआ कि आप क्या यूज कर सकते हैं अपना 100%। हिंट देने के लिए इतना कह सकता हूँ आपको कि आप लोग काट के भी कर सकते हैं, लेकिन अब सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग 10% वाला 1% वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए और इसका निकालिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर सॉल्यूशन कर दोगे, ठीक है, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है। अच्छा देखिए, अगर आपको इस तरीके से रेशियो मेथड से नहीं करना है इस क्वेश्चन को, मान लो सक्सेसिव में, तो आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखो, आपको पता है कि 20 20 है ना, 2 बार, तो इनके बीच में a+b वाला फॉर्मूला यूज करिए। तो करोगे तो इन दोनों का अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। फिर उस 44 का 10 के साथ में करोगे, तो 10 यूज करो देखो उसके साथ में, फिर 10 के साथ में लगाओगे, तो फिर भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको कोई सा भी मेथड अगर अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये 54 हो गया, प्लस का यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 4 पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया, मतलब कितना आ गया मेरे पास में 58.5 आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन थे ये दो, है ना। मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि हाँ भाई ए बी रूल और सक्सेसिव में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा किस तरह से मैंने आपको डिफरेंस इसमें दिखाया। अब देखिए कुछ आपको आपके लिए कुछ ये वैल्यू है, तो आप लोग ये वीडियो पॉज करके इनको याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले ही याद होंगे फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। तो फ्रैक्शन वैल्यू याद करना कोई टफ टास्क नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। मैथ्स बाय अंकित उप्रेती करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें उसकी ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी तरह से घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इनको लिख सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कभी पेपर में आपका बनता है ना। तो ये जो वैल्यू है इसके बाहर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पूछता पेपर में, इतनी भी आपने याद कर दी तो हो जाएगा। और तो मैंने आपको ब्रेक करना तो सिखा ही दिया है थोड़ा बहुत। तो अगर किसी को कैलकुलेशन में और अच्छा चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं इसमें एक अलग सा सेशन बना सकूं आपका कि कैसे आप लोग और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लाया हूँ आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे। वो कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 2/3% उसी संख्या में ऐड कर दिया जाए तो इतना बन जाता है भाई, देखिए, है ना। तो देखिए 16 2/3 एक परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, देखिए 16 2/3% की अगर मैं बात करूं, तो ये होता है मेरे पास में 1/6। इसका मतलब 6 का अगर 1 मैं इसमें ऐड कर दूं, मतलब 6 क्या होगा मेरा भाई, इनिशियल वैल्यू होगी, क्या होगी इनिशियल वैल्यू। और इसका 1 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो वो ये बन जाता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि 7 इक्वल टू कितना 4956 भाई। तो 7 का डिवाइड करोगे तो यार 7 7 49, 7 8 आ गया एक पे, है ना। 708 आया। इसका मतलब वो कह रहा है कि वास्तविक संख्या कितनी है, तो इंटू कितना कर दूंगा 6 का मल्टीप्लाई। तो 7 छके 42, और 8 छके कितना 48, तो कितना आ जाएगा 42 48। तो ये जो बेस वैल्यू होती है, इसमें मैंने रेशियो मेथड जो यूज करा वो क्या होगी, आपकी इनिशियल वैल्यू होगी। उसमें एक आपने जुड़ दिया तो वो क्या हो गई अब आपकी फाइनल वैल्यू, जो कि वो कह रहा है कि 4956 क्या बन जा रही है। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कितना होता है, देखिए आपका वो कह रहा है कि 150, अगर किसी संख्या में 64 ऐड कर दिया जाए तो संख्या का 57.5% बन जाता है। देखिए दो चीजें आप गौर से समझिएगा यहाँ पे, कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। याद है मैंने कहा था अभी आपसे कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100% होता है, 100%। अगर मैं उसमें 64 जोड़ रहा हूँ, इसका मतलब है कि 57 1/7% किसके इक्वल है 64 के, क्योंकि वो नंबर पहले अपने आप में क्या था कंप्लीट था। अब आपका जो 57 1/7% होता है वो हमारा 4/7 होता है, कितना होता है 4/7। और इक्वल टू मुझे 64 दिया है, इससे ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा 16 बार।
16 से इसको डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई पे जाएगा तो 1 1 क्या बन जाएगा 2। तो ये चीज मैंने आपको सिखाई है, इसकी जरूरत नहीं थी, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि अगर 64 किसी पे जुड़ रहा है इसका मतलब वो 100% से ऊपर जा रहा है। 100% से ऊपर जा रहा है मतलब ये 57 1/7 जो परसेंटेज है, इसका मतलब यही क्या है, मेरा 64 के क्या है बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में पेन उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग इसको मेंटली कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 1/9 इसकी क्या है पावर है ना। तो इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से कि 1/9 क्या इसकी पावर है। अब देखिए, अगर 1/9 पावर है, इसका मतलब अंदर भी क्या कितने मुझे 9 मिलना चाहिए अपॉन में भी, और बेस में भी 9 मिलना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट में है। अब अगर बात करूं मैं, देखो कितने 8 है मेरे पास में, 3 है। आपको पता है कि 8 के अंदर क्या छुपा हुआ है भाई, 3 2 छुपे हुए हैं। तो इसका मतलब 3 2 ये, 3 2 ये, 3 2 ये, तो बाहर सिर्फ 1 2 बच गया भाई, है ना। अंदर कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा 2 बाहर आ गया। अब देखो पॉइंट का खेल खेलते हैं, देखो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट को नीचे जीरो की, तो 1 और 2 तो पॉइंट के जीरो हो गए, 1 और 2 पॉइंट के जीरो, और परसेंटेज के भी कितने हो गए, जीरो। मतलब कितने हो गए, 4 जीरो। यहाँ पे देखो 3 जीरो तो पॉइंट के हो गए, और 2 जीरो किसके, परसेंटेज के, तो कितने हो गए 5, तो 5 से 4 कितने 9। तो 9 अगर बाहर आ जाएगा मतलब सिर्फ 1 या 10 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया 0 पॉइंट। तो इतना कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा बस मतलब आप अगर माइंड लगाएं अपना, क्योंकि आपको पता है कि किसी चीज का अगर पावर 1/2 है तो अंदर वो चीज क्या 2 बार होनी चाहिए भाई, तभी क्या हटता है उसका, ये स्क्वायर रूट हटता है, क्यूब रूट हटेगा, और ये 1/9 जो रूट है ये भी तभी हटेगा जब मुझे क्या मिलेगा, अंदर दो क्या बनेंगे, हर चीज का क्या पेयर मिलेगा, 9 में 9 में। तो मैंने पेयर बनाया 9 9 का, और उनको क्या रूट से बाहर करा, और उसके बाद में आपको पता ही है कि 2/10 है अगर, तो डेसिमल में क्या आ जाएगा मेरे पास में, 0.2 आ जाएगा भाई। अब देखिए, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि फोटोग्राफ शब्द से पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए तो प्रतिशत कमी बताइए। एक बात बताइए, पीएच एक दो ये है और दो ये है, तो अगर 4 गए और 2 आए तो कितने बच गए भाई, कितने बच गए, 2। इसका मतलब है कि कितने बच गए, पहले 10 थे, अब कितने बचे रहेंगे, 8 भाई। तो कितना बच गया, देखो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कितना बच गया, 8 बच गया। अब प्रतिशत देखिएगा मैं क्या है भाई, 2 की है। और अब पहले 10 थे, अब कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब कितना, 1/4, और 1/4 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूं तो कितना आ जाएगा, 25%। तो कुछ इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना, कि 4 जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं, क्योंकि अगर 2 पीएच जाएंगे तो 2 एफ भी तो आएंगे। इसका मतलब 4 गए मतलब 10 में से 6 बच गए, लेकिन 2 एफ आ गए तो 6 के बाद कितना, 2 8 बच गए। तो पहले 10 थे, अब कितना बन गया भाई, 8 बन गए। अच्छा देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए व्हाट इज द 30% ऑफ 12 किलोमीटर इन सेंटीमीटर्स, तो बहुत आसान है यार, 35 अपॉन का 100 इंटू कितना भाई, 20 12,000 है, इंटू कितना हो जाता है आपको पता है, किलोमीटर में कितने, 1,000 मीटर, 1,000 मीटर में कितने, 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निकाल दोगे। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा जो फोर्थ वाला है देखिए, वो कह रहा है कि 1 घंटे 90 मिनट में एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो कुछ मत करिए, आप देखिए, आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट, सॉरी सेकंड्स हुए, सॉरी कितने मिनट हुए, 60। तो 90 और 60 कितने हो गए भाई, 150। और एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं मेरे, 1 घंटे में 60, तो 24 में कितने, 60, और इंटू कितना हो गया, 100। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, कुछ इतनी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है आप लोग आराम से कर दोगे। तो चलिए, मैं इस वाले क्वेश्चन के थ्रू आपको पहले कराना ज्यादा अच्छा समझता हूँ, कि इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग क्या है, 520 है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी है और छोटी संख्या में क्या है, 12% की वृद्धि है, तो फिर बताइए क्या। तो देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमेशा परसेंटेज में अगर हमने कोई मेथड यूज करना है तो रेशियो मेथड यूज रेशियो मेथड यूज करना है ना। तो 4% को भिन्न में बदल दूंगा तो 1 बटे कितना, 25। देखिए, 25 मेरी इनिशियल वैल्यू हुई, और एक बढ़ के कितना हो गया, 26 हो गया भाई। सॉरी माफ करिए, कमी है ना, तो ये 24 हो गया भाई। और छोटी संख्या में कितने में वृद्धि करी मैंने, 12% की। तो 12 बटे कितना हो गया, 100 भाई। तो 4 3 और 4 कितनी बार, 25 बार।
तो ये 25 हो गया, और 3 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई इसमें? 22 बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा? देखिए वो यही चीज कह रहा है आपसे। देखिए ये छोटी संख्या, फिर प्राप्त संख्याएं क्या है? समान है। अब प्राप्त संख्याएं समान बोलने का मतलब उसका ये है कि मतलब ये दोनों क्या है भाई? सेम सेम है। ये 24 भी और 22 भी क्या है? सेम सेम है। तो अगर मैं यहाँ किसका मल्टीप्लाई करना चाहेंगे बताइए आप? क्योंकि अगर वो कह रहा है आपसे कि आप किसी नंबर को 4% क्या कर दे रहे हैं? डिक्रीज कर दे रहे हैं, है ना? स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई क्या, कितना? 12%। अच्छा ये इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा मुझे, हाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया लग रहा है। ये 28 हो गया ना? ठीक है भाई। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या यूज करेंगे? देखिए अगर 24 के और इसके पहाड़ में बोले तो कोई चीज कॉमन आती है, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताइए? दोनों को अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखो 24 हो गया ये, है ना? और ये कितना आ गया? 6 चौको कितना आ गया? 24 हो गया मेरे पास में। और 28 की बात करूँ तो कितना आ गया? 7 चौको कितना आ गया? 7 चौको कितना आ गया? 28 आ गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीज आ रही है। देखो 7 चौको 28, और 28 इंटू 6 कितना हो गया? देखिए, है ना? 7 चौको 28 हो गया, और यहाँ पे कितना ले लिया मैंने? देखिए इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए कि 3 इंटू 8 भाई। तो 8 ले लिया मैंने, है ना? 7 ले लिया और 3 ले लिया। तो 7 21 कितना बन गया मेरा? 7 21 और इंटू 8 भाई, तो कितना बन गया? 168 भाई। तो अगर 168 मेरा बनेगा, तो 168 में मैं किससे इसको वो करूंगा? देखिए किससे जाएगा अगर मैं 168 में इसको करूंगा तो 24 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितना? 4 और 3 7 ये हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया, और 3 24 हो गया ना? 8 एकम 8, और 4 4 4 6, और ये कितने? 7 से जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे किससे चल जाएगा? देखिए 6 से चल जाएगा। तो यहाँ पे से इसको अगर वो करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 7 में 35 का 5, 7 दूनी 14, है ना? और 7 दूनी 14, और 3 कितना? 17, और यहाँ पे देखिए 150 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 150। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना बन गया? देखिए कितना बन गया ये आपका? 5 2, और यहाँ पे ये कितना बन गया? 2, और यहाँ पे 3 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? देखिए अब इन संख्याओं का जो योग दे रखा, देखिए उसने आपको, है ना? जो योग दे रखा वो कितना दे रखा? 520 दे रखा। दे रखा 520 की नहीं दे रखा? और अपॉन में वन में कितना आ जाएगा? 520 अपॉन का 325 हो गया। अब छोटी वाली संख्या क्या आपकी 150 है कि नहीं है? देखिए तो ये 150 लिख दी मैंने। अब ये देखिए 25 एकम 25, और 25 दिए कितना? 75, और ये 25 छके, तो ये 13 कितने चको? तो 40 इंटू 6 कितना बन गया मेरे पास में? देखिए 240। तो छोटा नंबर क्या है भाई? 240। तो थोड़ा कैलकुलेशन थी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था काफी, है ना? चलिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए अब आप। किसी संख्या में 240 की वृद्धि होती है तो ये संख्या 140% हो जाती है। अभी कहा मैंने आपसे कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। इसका मतलब 40% किसके बराबर भाई? 216 के, क्योंकि यही जो वृद्धि हो रही है वही 100% के क्या होगी? पार होगी। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको काटूं यहाँ से, तो ये 4 से कटेगा 10 बार, ये कटेगा 4 पंजे 20, और 4 चौको कितना? 16, और इंटू अगर यहाँ 10 कर रहा हूँ तो यहाँ भी कितना पड़ेगा? 10 का। क्यों? क्योंकि जो नंबर है वो अपने आप में क्या है भाई? 100%। तो ये कितना आ गया? 540। ठीक है। अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन वो आपसे क्या कह रहा है कि 30% ऑफ एन एक्स वाई इक्वल्स टू कितना? 60%। इसको आप, ये जो ये 30%, ठीक है? तो ये आपका 30% हो गया, और इंटू कितना हो जाएगा भाई? एक्स माइनस का वाई। देखो ना, इससे ये काट दो, है ना? और इस ऑफ से ये ऑफ कट गया, जो बीच का रहेगा। अच्छा जीरो से जीरो कट गया, तो ये क्या मिल जाएगा? देखो आपके पास में 3x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4x प्लस का 4y। तो ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा, तो कितना बन जाएगा? देखो माइनस को नेगलेक्ट कर लेना, हाँ। यहाँ पे शायद कुछ और रहा होगा परसेंटेज में। चलिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, 60 मान लेते हैं इसको ना। 60 अगर मानेंगे शायद तब इजी बन जाएगा। इसको 60 मान लीजिए। तो जैसे मैंने इसको 60 माना, तो देखिए जीरो से जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज, ऑफ से ऑफ कट गया, तो ये 6x माइनस का 6y इक्वल्स टू 4x प्लस का क्या बन गया? 4y। तो ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? देखो ये 10x हो गया, और ये कितना आ गया यहाँ पे? 10y। तो x बराबर क्या आ गया भाई मेरे पास में? y आ गया, है ना? तो x बराबर अगर y आ गया, तो 1 होगा, तो इसको 10/10 मान लो, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10 इक्वल्स टू k%, है ना, ऑफ कितना? 10।
आपको पता है कि कितना k प्रतिशत 10 आएगा, किसका भाई, ऑफ किसका, x का, कितना प्रतिशत 10 आ जाएगा, तो आपको पता है कि 100% आएगा। 10 का अगर 100% करूंगा तभी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास में, तभी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 10 आएगा। इसका मतलब 21% ऑफ के, तो 100 आपका के निकला हुआ है, और उसका आपने अगर 21% निकाल दिया तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 21 आ जाएगा। तो टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान था भाई। यहाँ पे थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, कि यहाँ पे क्या था, 60% था, ठीक है। अच्छा देखिए, अगला वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए का 10% बी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए इंटू 10/100 इक्वस टू बी, ठीक है। तो ये कटेगा यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा आपके पास में, देखिए ए अपॉन का बी इक्वस टू क्या मिल जाएगा, 10/1 कुछ मिल गया ना मुझे, ये मिल गया। तो कह रहा है 40 का बी प्रतिशत कितना है, तो भाई 40 का बी प्रतिशत तो कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा, है ना। 40 का बी प्रतिशत अगर मैं निकालने पे चलूँ यहाँ पे, तो 40 इंटू बी प्रतिशत अगर मैं कहूँ तो मतलब ए का कितना भाई, A/10 हो गया, और इंटू कितना हो गया, ये इंटू 100 हो गया, क्योंकि ये अगर आप रखेंगे ना यहाँ पे, देखिए, या आप अगर वैल्यू रखना चाहते हैं तो वैल्यू भी रख सकते हैं, और इससे ये कट गया, देखिए। तो मतलब कुछ इस तरीके का बन गया ये, ए का कितना बन गया, ये 40% बन गया, क्योंकि ये परसेंटेज है ना, देखिए, तो 40 का क्या बन गया, A% मिल गया। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। वो कह रहा है ए का x% बी का y% बराबर है, तो बी का z% क्या होगा भाई, है ना। कि ए का x% और बी का y%, चलो भाई, अगर ए का x% किसके बराबर है, बी के y% के क्या है, बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत सब कट गया भाई, परसेंटेज कट गई, तो ए एक्स बराबर क्या मिल गया मेरे पास में, बी वाई। तो बी इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ए एक्स अपॉन का वाई मिल गया। अब यहाँ पे बी की जगह क्या रख दोगे आप, ए एक्स अपॉन का वाई, और इसका क्या भाई, z% होगा, तो यही हो जाएगा यार, ए एक्स जेड अपॉन वाई परसेंटेज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट निकल रहा था ये, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसे होने वाली नहीं थी। तो कुछ ये क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराया, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगला सेशन भी मैं इसी परसेंटेज के ऊपर रखूंगा, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में थे वो लूंगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जितने लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सके, और आगे मैं आपके लिए कुछ इसी तरीके के वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।